स्किल फाल्कन में आपका स्वागत है, जहां हम आपके अंदर छुपे उस विशालकाय शक्ति को जगाने आए हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो सेल्फ हेल्प की दुनिया में एक क्लासिक मानी जाती है, अवेकन द जायंट विदिन, जिसे लिखा है दुनिया के सबसे प्रेरणादायक स्पीकर और लाइफ कोच टोनी रॉबिन्स ने। टोनी रॉबिन्स सिर्फ एक लेखक नहीं, बल्कि एक क्रांति है। उनकी आवाज, उनकी सोच और उनकी ऊर्जा ने करोड़ों लोगों की जिंदगी को एक नया मोड़ दिया है। चाहे वो बिजनेस लीडर्स हों, खिलाड़ी हों या वो आम इंसान जो अपने सपनों को साकार करना चाहता है। यह किताब एक निमंत्रण है खुद को जानने का, अपने फैसलों और सोच को समझने का और एक ऐसी जिंदगी बनाने का जो वाकई में काबिले तारीफ हो। इस किताब में कुल 4 शक्तिशाली भाग हैं। 1. अनलीश योर पावर, अपनी शक्ति को उजागर करें। 2. टेकिंग कंट्रोल, द मास्टर सिस्टम, नियंत्रण संभालें। मास्टर सिस्टम। 3. द 7 days टू शेप योर लाइफ, 7 दिन में जीवन को आकार दें। 4. ए लेसन इन डेस्टिनी, नियति का एक पाठ। तो अगर आप भी अपने अंदर छिपे उस जायंट को जगाना चाहते हैं तो इस सफर में मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि स्किल फाल्कन पर हम हर चैप्टर को असली जिंदगी से जोड़कर आसान भाषा में समझाएंगे। पार्ट 1, अनलीश योर पावर, अपनी शक्ति को उजागर करें। चैप्टर 1, ड्रीम्स ऑफ डेस्टिनी, तकदीर के सपने। टोनी रॉबिन्स इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद जरूरी सवाल से करते हैं। क्या आप वही जीवन जी रहे हैं जो आपने कभी अपने लिए सोचा था? वह मानते हैं कि हर इंसान के भीतर एक सोया हुआ विशालकाय सामर्थ्य छिपा है जो अगर जाग जाए तो किसी की भी जिंदगी की दिशा पूरी तरह बदल सकता है। टोनी कहते हैं, अक्सर लोग सोचते हैं कि बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन टोनी बताते हैं कि असली परिवर्तन एक क्षण में होता है। उस क्षण में जब आप पूरे मन से तय कर लेते हैं कि अब और नहीं। यह अध्याय हमें यह एहसास दिलाता है कि यदि आपने अभी तक अपने जीवन की दिशा तय नहीं की है तो हो सकता है कोई और आपके लिए वो दिशा तय कर रहा हो। टोनी हमें आत्मनिरीक्षण करने को कहते हैं। क्या हम अपने डर, बहानों और सीमाओं के हिसाब से जी रहे हैं या अपने सपनों और जुनून के अनुसार? वह कहते हैं कि महानता जन्म से नहीं आती, बल्कि रोज के छोटे लेकिन सशक्त निर्णयों से बनती है। यह अध्याय आत्मविश्वास और संकल्प की ताकत को दर्शाता है और हमें सिखाता है कि अगर हम ठान लें तो किसी भी सपने को हकीकत में बदला जा सकता है। टोनी हमें बार बार यह याद दिलाते हैं कि तकदीर कोई जादू से नहीं बनती, वह रोज की कोशिशों, स्पष्टता और पक्के इरादों से बनती है। अब सवाल आपसे, क्या आपने अपनी जिंदगी की दिशा को लेकर कोई ठोस निर्णय लिया है या अब भी हालात आपको बहा रहे हैं? अपने जवाब को कमेंट में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपका अनुभव किसी और को प्रेरणा दे सकता है। चैप्टर 2, डिसीजंस, द पाथवे टू पावर, निर्णय, शक्ति की राह। टोनी रॉबिन्स इस अध्याय में हमें बताते हैं कि हमारी जिंदगी की दिशा को तय करने वाली सबसे बड़ी शक्ति हमारे अपने निर्णय होते हैं। वह कहते हैं कि हालात, परवरिश या किस्मत नहीं, बल्कि हम कौन से फैसले लेते हैं यही तय करता है कि हम क्या बनेंगे। निर्णय का मतलब केवल कुछ सोच लेना नहीं है, बल्कि वह तय करना होता है जिससे आपका व्यवहार, आपका ध्यान और आपकी ऊर्जा बदल जाती है। टोनी हमें यह समझाते हैं कि निर्णय लेने का अभ्यास हमें रोज करना चाहिए। हर दिन, हर क्षण हम कई छोटे निर्णय लेते हैं और यही छोटे निर्णय मिलकर हमारी आदतें, हमारी पहचान और अंततः हमारा भविष्य बनाते हैं। कि टोनी यह भी कहते हैं कि निर्णय की शक्ति किसी खास इंसान के पास नहीं होती, यह हर व्यक्ति के पास समान रूप से मौजूद है। जो लोग बड़े निर्णय लेने से डरते हैं वे अक्सर समय के साथ बहते जाते हैं और फिर खुद को परिस्थितियों के हाथों में सौंप देते हैं। लेकिन जो लोग ठान लेते हैं कि उन्हें कौन सी दिशा में बढ़ना है, वे हालात को बदलने की ताकत पा लेते हैं। टोनी उदाहरण देते हैं कि कैसे इतिहास में कई लोगों ने एक निर्णय से अपने जीवन की कहानी बदल दी, क्योंकि उन्होंने तय किया कि अब वे अपने डर, अतीफों से नहीं, बल्कि अपने इरादों से जिएंगे। अध्याय का मूल संदेश यही है, अगर आप बदलाव चाहते हैं तो निर्णय लेना सीखिए।
क्योंकि निर्णय लेना ही शक्ति का पहला और सबसे अहम कदम है। स्किल फैल्कन टेकअवे। जो व्यक्ति निर्णय लेने का साहस रखता है वही अपनी तकदीर का निर्माण करता है। छोटे छोटे फैसलों को टालना बंद कीजिए, आज ही यह तय कीजिए। अब एक सवाल आपके लिए, क्या आपने आज ऐसा कोई निर्णय लिया है जो आपके भविष्य को नया मोड़ दे सकता है? कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपके विचार किसी और को भी फैसला लेने की हिम्मत दे सकते हैं। चैप्टर 3, द फोर्स दैट शेप्स योर लाइफ। वह शक्ति जो आपके जीवन को आकार देती है। यह अध्याय इस विचार को प्रस्तुत करता है कि हमारे जीवन को आकार देने वाली सबसे बड़ी शक्ति निर्णय लेने की क्षमता है। टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि हम जो भी निर्णय लेते हैं वही हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है। हमारा वर्तमान जीवन उन निर्णयों का परिणाम है जो हमने पहले लिए थे। यदि हम अपने भविष्य को बदलना चाहते हैं तो हमें आज बेहतर निर्णय लेने होंगे। यह निर्णय ही है जो परिस्थितियों से भी अधिक शक्तिशाली होता है। परिस्थितियां तो सभी के जीवन में आती हैं, लेकिन जो लोग सफल होते हैं वे निर्णय के माध्यम से उनका सामना करते हैं। टोनी यह भी कहते हैं कि निर्णय लेना एक मांसपेशी की तरह है। जितना अधिक हम इसका प्रयोग करते हैं यह उतना ही मजबूत होता है। कई लोग निर्णय लेने से डरते हैं क्योंकि वे गलती करने से घबराते हैं, लेकिन टोनी स्पष्ट करते हैं कि गलतियां भी हमें बेहतर निर्णय लेना सिखाती है। वह कहते हैं कि महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए पूर्ण जानकारी की जरूरत नहीं होती। हमें निर्णय लेने के बाद भी खुद को परिस्थिति के अनुसार बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। टोनी बताते हैं कि हमारी जिंदगी का स्वरूप 3 निर्णयों से बनता है। पहला निर्णय कि हम किस चीज पर ध्यान देते हैं। दूसरा निर्णय कि हम किसी अनुभव का क्या अर्थ निकालते हैं। तीसरा निर्णय कि हम उस अनुभव के आधार पर क्या करेंगे। यदि हम इन तीनों बातों को सचेत रूप से नियंत्रित करना सीख लें तो हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। टोनी सलाह देते हैं कि हमें अपनी मूल्यों की सूची और नियमों को पहचानना चाहिए। हम जिन चीजों को जीवन में महत्वपूर्ण मानते हैं वही हमारे निर्णयों को प्रभावित करती हैं। यदि हमारे मूल्य और नियम हमें सीमित कर रहे हैं तो हमें उन्हें बदलने की आवश्यकता है। यह अध्याय प्रेरित करता है कि हम खुद की जिम्मेदारी लें और अपने निर्णयों के प्रति सजग रहें। यह संदेश देता है कि यदि हम वास्तव में अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तो हमें आज ही ठोस निर्णय लेने होंगे। स्किल फैल्कन टेकअवे। आपका जीवन आपके निर्णयों का प्रतिबिंब है। यदि आप आज बेहतर निर्णय लेते हैं तो आपका आने वाला कल भी बेहतर होगा। अब आपकी बारी है। आपने हाल ही में कौन सा निर्णय लिया है जिसने आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया? कमेंट करके बताएं। चैप्टर 4, बिलीफ सिस्टम्स, द पावर टू क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय। विश्वास प्रणाली, रचना और विनाश की शक्ति। यह अध्याय इस बात पर केंद्रित है कि हमारे विश्वास हमारी जिंदगी को किस तरह आकार देते हैं। टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि विश्वास किसी चीज के बारे में हमारे दिमाग में बनी निश्चित सोच होती है। यह सोच ही हमारे कार्यों और अनुभवों का आधार बनती है। हम जो भी करते हैं या नहीं करते हैं उसके पीछे हमारे विश्वास होते हैं। अगर हमारे विश्वास हमें सशक्त करते हैं तो हम असाधारण कार्य कर सकते हैं, लेकिन यदि हमारे विश्वास सीमित करने वाले हों तो वे हमें रोक सकते हैं। टोनी कहते हैं कि विश्वास में किसी को भी बड़ा या छोटा बनाने की ताकत होती है। हमारे विश्वास ही हमारी भावनाओं, निर्णयों और व्यवहार की दिशा तय करते हैं। कई बार लोग अपने पुराने अनुभवों के आधार पर नकारात्मक विश्वास बना लेते हैं, जैसे किसी बार असफल होने पर यह मान लेना कि हम कभी सफल नहीं हो सकते। टोनी समझाते हैं कि ऐसे सीमित विश्वासों को पहचानना और उन्हें बदलना बहुत जरूरी है। एक सकारात्मक विश्वास हमें नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। वह यह भी कहते हैं कि विश्वास हवा की तरह होते हैं। हम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन उनका प्रभाव हमेशा महसूस होता है। टोनी एक संदर्भ या रेफरेंस की बात करते हैं जिससे हम किसी विश्वास को मजबूत करते हैं। अगर हमारे पास बार बार कोई अनुभव या प्रमाण आता है तो हम उस पर विश्वास पक्का कर लेते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम किस प्रकार के प्रमाणों को इकट्ठा कर रहे हैं। हमें यह सोचना चाहिए कि क्या हमारे विश्वास हमें आगे बढ़ा रहे हैं या पीछे खींच रहे हैं। अगर नहीं तो हमें नए सशक्त करने वाले विश्वास चुनने चाहिए।
टोनी बताते हैं कि हम किसी भी विश्वास को बदल सकते हैं अगर हम उसके मूल को पहचाने। हमें उन क्षणों की तलाश करनी चाहिए जहां उस विश्वास की शुरुआत हुई थी। इस अध्याय का सार यह है कि हम अपने विश्वासों के स्वामी हैं और उन्हें बदलकर अपना भाग्य बदल सकते हैं। स्किल फाल्कन टेकअवे। आपके विश्वास आपकी सीमाएं तय करते हैं। यदि आप अपने सीमित विश्वासों को चुनौती देकर उन्हें सशक्त विश्वासों में बदल लें तो कुछ भी संभव है। अब आपकी बारी है। आपके जीवन में कौन सा ऐसा विश्वास है जिसे बदलकर आप नई दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। चैप्टर 5 कैन चेंज हैपन इन एन इंस्टेंट। क्या बदलाव एक पल में हो सकता है? इस अध्याय में टोनी रॉबिन्स यह सवाल उठाते हैं कि क्या किसी इंसान का जीवन अचानक पूरी तरह बदल सकता है। बहुत से लोग मानते हैं कि परिवर्तन एक लंबी और कठिन प्रक्रिया है, लेकिन टोनी इस सोच को चुनौती देते हैं और कहते हैं कि असली बदलाव एक क्षण में होता है। वह कहते हैं कि बदलाव तब होता है जब हम कोई ठोस और गहरा निर्णय लेते हैं। हम महीनों सोच सकते हैं, लेकिन असली बदलाव उस एक पल में आता है जब हम कह देते हैं कि अब बहुत हो गया। टोनी बताते हैं कि जब किसी इंसान के अंदर पूरी ताकत और भावना के साथ निर्णय लिया जाता है तो वह पल बदलाव का जन्म देता है। लोग कहते हैं कि उन्हें बदलाव के लिए समय चाहिए, लेकिन सच यह है कि समय नहीं, निर्णय चाहिए। टोनी कहते हैं कि समय नहीं बदलता, निर्णय बदलते हैं। वह समझाते हैं कि हम हर दिन बदलाव के बहुत करीब होते हैं, लेकिन डर या असमर्थता के कारण कदम नहीं उठा पाते। जब हम अपने अंदर यह मान लेते हैं कि अब बदलाव जरूरी है और कोई विकल्प नहीं बचा, तभी वह होता है। टोनी इस बात पर जोर देते हैं कि हमें अपने मन में उस निर्णय को पूरी ताकत से जमाना होगा। सिर्फ चाहना काफी नहीं है, निर्णय और कार्य जरूरी है। वह यह भी कहते हैं कि बदलाव के लिए हमें अपना भावनात्मक स्तर उठाना पड़ता है। अगर हमारा इमोशनल लेवल ऊंचा है तो हम बड़ी चीजें कर सकते हैं। टोनी उदाहरण देते हैं कि कैसे एक नशे का आदी व्यक्ति सालों तक लड़ता है, लेकिन एक दिन अचानक सब छोड़ देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस दिन उसने सच में ठान लिया होता है। वह यह भी बताते हैं कि हमें अपने पुराने कहानी को छोड़ना होगा जो हमें सीमित करती है। कई लोग अपनी समस्याओं को एक कहानी की तरह दोहराते रहते हैं, जिससे वे उसमें फंसे रहते हैं। हमें अपनी कहानी बदलनी होगी, तभी हम खुद को बदल सकते हैं। टोनी यह भी सलाह देते हैं कि अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो तुरंत अभी निर्णय लें और उस पर कार्य शुरू करें। इस अध्याय का संदेश है कि बदलाव का इंतजार मत करो, वह एक पल में हो सकता है। बस उस पल को चुनो। स्किल फाल्कन टेकअवे। बदलाव एक लंबी प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक मजबूत निर्णय का परिणाम होता है। अगर आप सच्चे दिल से ठान लें तो बदलाव उसी क्षण शुरू हो जाता है। अब आपकी बारी है। क्या आपकी जिंदगी में ऐसा कोई पल आया जब आपने तुरंत कोई बड़ा बदलाव किया हो? कमेंट करके जरूर बताएं। चैप्टर 6 हाउ टू चेंज एनीथिंग इन योर लाइफ। द साइंस ऑफ न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग। कैसे बदलें जीवन की कोई भी चीज। न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग का विज्ञान। इस अध्याय में टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि हम अपने जीवन में किसी भी चीज को कैसे स्थायी रूप से बदल सकते हैं। वह एक विशेष प्रक्रिया साझा करते हैं जिसे वह न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग NSE कहते हैं। यह प्रक्रिया हमारे दिमाग में बनी जुड़ाव प्रणाली को बदलने का तरीका है। टोनी कहते हैं कि हम किसी अनुभव को जिस भावनात्मक अर्थ से जोड़ते हैं वही हमारी आदतें और निर्णय बनाता है। अगर हम किसी नकारात्मक आदत को दर्द से जोड़ते हैं और सकारात्मक विकल्प को आनंद से, तो हम स्थायी बदलाव कर सकते हैं। NAC इस सिद्धांत पर आधारित है कि इंसान दो ही चीजों के लिए कार्य करता है, दर्द से बचने और आनंद पाने के लिए। इस अध्याय में टोनी 6 चरणों की प्रक्रिया बताते हैं जिससे हम किसी भी आदत या सोच को बदल सकते हैं। पहला चरण, तय करें कि आप वास्तव में क्या बदलना चाहते हैं। स्पष्टता बहुत जरूरी है। दूसरा चरण, किसी नई सशक्त करने वाली आदत या सोच को विकसित करें। चौथा चरण, नई सोच या व्यवहार को आनंद से जोड़ें ताकि आपका मन उसे अपनाए। पांचवा चरण, बार बार दोहराव और अभ्यास से नए जुड़ाव को मजबूत करें। छठा चरण,
खुद को उस नई सोच के अनुरूप बनाएं और इसे अपनी पहचान का हिस्सा बनाएं। टोनी समझाते हैं कि जब तक हम दर्द और आनंद के स्रोत को नहीं बदलते, तब तक आदतें नहीं बदलती। यदि हम पुरानी आदत से गहरा जुड़ाव महसूस करते रहेंगे तो वह फिर से लौट आएगी। इसलिए जरूरी है कि हम नई आदत के साथ इतना मजबूत भावनात्मक रिश्ता बनाएं कि वह हमारी नई पहचान बन जाए। टोनी उदाहरण देते हैं कि कैसे लोग डाइट शुरू करते हैं लेकिन कुछ ही समय में छोड़ देते हैं क्योंकि उनका भावनात्मक जुड़ाव नहीं बदला होता। अगर हम सच में बदलाव चाहते हैं तो केवल जानकारी से नहीं, भावनात्मक स्तर पर बदलाव करना होगा। वह बताते हैं कि हमारा दिमाग उन अनुभवों को प्राथमिकता देता है जो सबसे तीव्र भावनाएं लाते हैं। इसलिए हमें जानबूझकर अपने दिमाग को यह सिखाना होगा कि नई आदत अधिक आनंददायक है। टोनी यह भी कहते हैं कि यह प्रक्रिया केवल आदतों के लिए नहीं, बल्कि रिश्ते, व्यवसाय, स्वास्थ्य, किसी भी क्षेत्र में लागू होती है। यदि आप इस सिस्टम को अपनाते हैं तो आप किसी भी हिस्से में बदलाव कर सकते हैं और वह स्थायी रहेगा। यह अध्याय व्यवहारिक अभ्यासों का संयोजन है जो आपको पूरी तरह से नया जीवन दे सकता है। स्किल फाल्कन टेकअवे। अगर आप अपने जीवन में स्थायी बदलाव चाहते हैं तो केवल इच्छा नहीं, बल्कि भावनात्मक और मानसिक जुड़ाव को भी बदलना होगा। न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग के जरिए आप खुद को फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं। अब आपकी बारी है। आप अपने जीवन के किस क्षेत्र में स्थायी बदलाव लाना चाहते हैं? चैप्टर 7, हाउ टू गेट व्हाट यू रियली वांट। आप जो सच में चाहते हैं वह कैसे पाएं? इस अध्याय में टोनी रॉबिन्स यह बताते हैं कि हम अपने जीवन में वह चीज कैसे हासिल कर सकते हैं जिसे हम वास्तव में चाहते हैं। अधिकतर लोग जीवन में स्पष्ट नहीं होते कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं। वे केवल यह जानते हैं कि उन्हें क्या नहीं चाहिए। टोनी कहते हैं कि सफलता पाने की पहली शर्त है पूरी स्पष्टता। जब तक हम यह तय नहीं करते कि हमें क्या चाहिए, तब तक हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते। टोनी समझाते हैं कि केवल इच्छा रखने से कुछ नहीं होता, हमें ठोस लक्ष्य निर्धारित करने होते हैं। स्पष्ट लक्ष्य ही हमारे मन को एक दिशा देते हैं और ऊर्जा केंद्रित करते हैं। वह सुझाव देते हैं कि हमें अपने लक्ष्य को लिखना चाहिए और उसे रोज पढ़ना चाहिए। जब हम अपने लक्ष्य को बार बार दोहराते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है। टोनी बताते हैं कि जब कोई लक्ष्य दिल और दिमाग दोनों से जुड़ जाए तो हम उसे पाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। वह यह भी कहते हैं कि हमें यह जानना जरूरी है कि हम किसी चीज को क्यों चाहते हैं। गहरे कारण हमें प्रेरणा देते हैं और मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। टोनी यह भी बताते हैं कि केवल लक्ष्य तय करना ही काफी नहीं है, हमें योजना बनानी होगी और ठोस कदम उठाने होंगे। हर दिन कुछ ऐसा करना होगा जो हमें अपने लक्ष्य के करीब ले जाए। टोनी इस बात पर जोर देते हैं कि अगर हम प्रयास के बाद भी परिणाम नहीं पा रहे हैं तो हमें अपना तरीका बदलना चाहिए, लक्ष्य नहीं। वह यह भी कहते हैं कि लचीलापन और निरंतरता, ये दो गुण किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यह अध्याय इस बात को दोहराता है कि आपके पास वह सब कुछ पाने की शक्ति है जो आप सच में चाहते हैं। जरूरत है तो बस स्पष्टता, जुनून, योजना और लगातार प्रयास की। टोनी कहते हैं कि बड़े सपने सोचो, उन्हें लिखो, महसूस करो और हर दिन उनके लिए काम करो। स्किल फाल्कन टेक अवे। आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी सच में चाहते हैं वह आपकी सोच, स्पष्टता और निरंतर प्रयास से संभव है। जब तक लक्ष्य साफ नहीं होगा, रास्ता भी धुंधला रहेगा। अब आपकी बारी है। वो एक चीज क्या है जिसे पाने के लिए आप आज से पहला कदम उठाना चाहेंगे? नीचे कमेंट में अपनी सोच जरूर साझा करें। चैप्टर 8, क्वेश्चंस आर द आंसर। सवाल ही है असली जवाब। इस अध्याय में टोनी रॉबिन्स इस गहरे सिद्धांत को साझा करते हैं कि हमारी जिंदगी की दिशा हमारे द्वारा पूछे गए सवालों से तय होती है। वह कहते हैं कि सवाल हमारी सोच को निर्देशित करते हैं और भावनाओं को जन्म देते हैं। हर दिन हम अपने आप से अनगिनत सवाल करते हैं, चाहे हमें पता चले या न चले। इन सवालों की क्वालिटी ही हमारे जीवन की क्वालिटी तय करती है।
अगर हम खुद से नकारात्मक सवाल पूछते हैं तो नकारात्मक जवाब और भावनाएं मिलेंगी, जैसे मैं इतना कमजोर क्यों हूं या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये सवाल हमें और नीचे गिराते हैं। टोनी बताते हैं कि अगर हम अपने सवाल बदल लें तो हमारा फोकस और दृष्टिकोण भी बदल सकता है। सवाल हमारे ध्यान को नियंत्रित करते हैं और ध्यान ही हमारी भावनाओं को। वह उदाहरण देते हैं कि सफल लोग कठिन समय में खुद से सशक्त करने वाले सवाल पूछते हैं, जैसे इसमें मेरे लिए क्या अवसर छिपा है या मैं इस स्थिति से क्या सीख सकता हूं। टोनी एक तकनीक भी साझा करते हैं जिसे वह पावर क्वेश्चंस कहते हैं। ये ऐसे सवाल होते हैं जो आपको अंदर से प्रेरित करते हैं और आपको नई दिशा दिखाते हैं। वह सलाह देते हैं कि हर सुबह कुछ पॉजिटिव सवाल खुद से जरूर पूछें, जैसे आज मैं किन चीजों के लिए आभारी हूं, आज मैं किसे प्यार दूंगा, आज मैं खुद को कैसे बेहतर बनाऊंगा। टोनी यह भी कहते हैं कि अगर आप अपनी सोच का स्तर बदलना चाहते हैं तो सवालों का स्तर बदलो। बड़े सवाल बड़ा सोचने पर मजबूर करते हैं और आपको सीमाओं से बाहर ले जाते हैं। सवाल आपके दिमाग के सर्च इंजन की तरह होते हैं। जो भी आप पूछते हैं दिमाग उसी का जवाब ढूंढता है। इसलिए गलत सवाल पूछना यानी गलत दिशा में दौड़ना। यह अध्याय प्रेरणा देता है कि अगर आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपने सवालों को जागरूक रूप से चुनें। सवाल सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, आत्म प्रेरणा और दिशा तय करने के लिए भी होते हैं। टोनी कहते हैं कि सही सवाल पूछना ही आधी जंग जीत लेना है। स्किल फाल्कन टेक अवे। आपका ध्यान, आपकी सोच और आपका भविष्य, ये सब इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप खुद से क्या सवाल करते हैं। बेहतर सवाल पूछिए, बेहतर जिंदगी पाइए। अब आपकी बारी है। अगर आप खुद से सिर्फ एक पॉजिटिव सवाल रोज पूछना शुरू करें तो वो कौन सा होगा? नीचे कमेंट लिखकर हमें भी सोचने पर मजबूर कर दीजिए। चैप्टर 9, द वोकैबुलरी ऑफ अल्टीमेट सक्सेस। परम सफलता की शब्दावली। इस अध्याय में टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि हमारे द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द हमारे अनुभव को कैसे आकार देते हैं। वह कहते हैं कि शब्द सिर्फ संवाद के उपकरण नहीं है, बल्कि वे हमारी सोच और भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। टोनी इस विचार को ट्रांसफॉर्मेशनल वोकैबुलरी कहते हैं, यानी ऐसे शब्दों का प्रयोग जो आपके भावनात्मक स्तर को बदल सकते हैं। वह उदाहरण देते हैं कि अगर आप गुस्सा हूं की बजाय थोड़ा असहज महसूस कर रहा हूं कहें, तो आपकी भावनाओं की तीव्रता तुरंत कम हो जाती है। शब्द हमारे अंदर के अर्थ को बदल सकते हैं और अर्थ हमारे निर्णयों और कर्मों को प्रभावित करता है। टोनी कहते हैं कि जब हम तीव्र शब्दों का उपयोग करते हैं तो हम स्थिति को बड़ा और कठिन बना देते हैं। उसी स्थिति को हल्के, हास्यपूर्ण या रचनात्मक शब्दों से हम नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मैं तबाह हो गया हूं के बजाय मैं थोड़ा उलझन में हूं कहना ज्यादा सहायक होगा। टोनी यह भी बताते हैं कि सफलता की ओर बढ़ने वाले लोग अपने शब्दों का चुनाव सावधानी से करते हैं। वे खुद से बात करते समय प्रेरणादायक, ऊर्जावान और सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं। आपका आंतरिक संवाद यानी सेल्फ टॉक आपकी आदतें और आत्मविश्वास बना या बिगाड़ सकता है। टोनी सुझाव देते हैं कि आप अपनी रोजमर्रा की भाषा की समीक्षा करें और यह देखें कि आप किन शब्दों का ज्यादा प्रयोग करते हैं। अगर आपके शब्द डर, कमजोरी, गुस्से या संदेह से भरे हैं तो आपकी भावनाएं भी वैसी ही बनेंगी। आपके शब्द आपके मस्तिष्क में अनुभव का नक्शा बनाते हैं, इसलिए शब्दों को जागरूक रूप से चुनना एक शक्तिशाली अभ्यास है। टोनी यह भी कहते हैं कि आप शब्दों का उन्नयन करें, यानी आम नकारात्मक शब्दों के स्थान पर ऐसे शब्द लाएं। यह तकनीक केवल खुद के साथ संवाद करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों से बात करने में भी मदद करती है। आपका संप्रेषण जितना ऊर्जावान और स्पष्ट होगा, आपकी सफलता की दिशा उतनी ही मजबूत होगी। अध्याय का मूल संदेश है, शब्द बदलो, सोच बदलो। स्किल फाल्कन टेक अवे शक्ति और सकारात्मकता से भर देते हैं तो आप खुद को और अपने आसपास को ऊर्जावान बना देते हैं। क्या कोई ऐसा नकारात्मक शब्द है जिसे आप आज से अपने शब्दकोश से हटाना चाहेंगे? सोचिए और नीचे कमेंट में लिखिए।
शुरुआत वहीं से होती है। चैप्टर 10, डिस्ट्रॉय द ब्लॉक्स, ब्रेक डाउन द वॉल, लेट गो ऑफ द रोप एंड डांस योर वे टू सक्सेस। जीवन रूपकों की शक्ति। अवरोधों को तोड़ो, दीवार गिराओ, रस्सी छोड़ो और सफलता की ओर नाचो। इस अध्याय में टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि हमारी जिंदगी को देखने का तरीका, यानी हमारी लाइफ मेटाफोर्स, हमारे अनुभवों को किस तरह प्रभावित करता है। वह समझाते हैं कि हर इंसान अपने जीवन को एक रूपक मेटाफोर के जरिए अनुभव करता है। कोई जीवन को एक लड़ाई समझता है, कोई यात्रा, कोई खेल। टोनी जिस रूपक से अपने जीवन को जोड़ते हैं वही हमारे व्यवहार, सोच और भावनाओं को तय करता है। अगर आप मानते हैं कि जिंदगी एक संघर्ष है तो आप हर दिन थकावट और डर के साथ जिएंगे। अगर आप मानते हैं कि जिंदगी एक नृत्य है या एक उपहार है तो आपका अनुभव पूरी तरह बदल जाएगा। टोनी यह भी बताते हैं कि कई बार हम ऐसे रूपकों को अपनाते हैं जो हमें अनजाने में सीमित कर देते हैं, जैसे मैं दीवार से टकरा गया हूँ या मैं रस्सी से बंधा हुआ हूँ। ये शब्द और रूपक हमारे अंदर असहायता का भाव पैदा करते हैं। टोनी प्रेरित करते हैं कि इन मानसिक दीवारों और रस्सियों को तोड़ो। वह कहते हैं कि हम जैसे ही अपना रूपक बदलते हैं, हम अपना दृष्टिकोण और शक्ति भी बदल लेते हैं। रूपक हमारे दिमाग के लिए एक लेंस की तरह होते हैं। वही दुनिया दिखती है जैसी लेंस है। टोनी यह भी सुझाव देते हैं कि आप अपने जीवन के लिए एक नया प्रेरणादायक रूपक चुनें, जैसे जिंदगी एक रंगमंच है और मैं इसका मुख्य कलाकार हूँ, या मैं हर दिन जीवन के संग नाच रहा हूँ। वह कहते हैं कि जितना अधिक जीवंत, रचनात्मक और सकारात्मक रूपक होगा, उतना ही ऊर्जावान आपका जीवन अनुभव बनेगा। टोनी सलाह देते हैं कि जब भी आप तनाव में हो, खुद से पूछें, मैं इस स्थिति को किस रूपक से देख रहा हूँ। फिर उस रूपक को बदलें और एक नई ऊर्जा महसूस करें। इस अध्याय का सार है कि आप जिस फ्रेम से जिंदगी को देखेंगे, वही फ्रेम आपकी हकीकत बना देगा। स्किल फाल्कन टेक अवे। आपके जीवन का रूपक ही आपकी दुनिया की भाषा बनाता है। अगर आप जीवन को अवसर, खेल, नृत्य या यात्रा के रूप में देखेंगे तो हर दिन हल्का, रचनात्मक और आशावादी बन जाएगा। अगर आपको अपने जीवन को एक प्रेरणादायक रूपक में ढालना हो तो आप कौन सा चुनेंगे? नीचे कमेंट करके हमें भी एक नई दृष्टि दें। पार्ट 2, टेकिंग कंट्रोल, द मास्टर सिस्टम। नियंत्रण अपने हाथ में, मास्टर सिस्टम। चैप्टर 11, द 5 कीज टू वेल्थ एंड हैप्पीनेस। संपन्नता और सुख के 5 सूत्र। इस अध्याय में टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि असली दौलत और खुशी पाने के लिए हमें 5 प्रमुख चाबियों को समझना और अपनाना जरूरी है। वह स्पष्ट करते हैं कि यहाँ वेल्थ का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है, बल्कि एक समृद्ध, पूर्ण और संतुलित जीवन से है। टोनी यह भी कहते हैं कि बहुत से लोग अमीर तो हैं, लेकिन खुश नहीं हैं, जबकि कुछ लोग बहुत कम साधनों में भी संतुष्ट और आनंदित हैं। इसलिए असली कला है संपन्नता और खुशी दोनों को एक साथ पाना। अध्याय की शुरुआत में टोनी इन 5 चाबियों को मास्टर सिस्टम का हिस्सा बताते हैं, वह ढांचा जो आपके जीवन को नियंत्रित करता है। पहली चाबी, कंट्रोल योर इमोशंस, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण। टोनी कहते हैं कि आपकी भावनाएं ही आपकी असली संपत्ति हैं। अगर आप हर स्थिति में खुद को सकारात्मक और सशक्त बनाए रख सकते हैं तो आप जीवन में किसी भी चुनौती से जीत सकते हैं। दूसरी चाबी, फिजिकल एनर्जी, शारीरिक ऊर्जा को संभालना। स्वस्थ शरीर ही सक्रिय और रचनात्मक मन की नींव है। टोनी सुझाव देते हैं कि रोज व्यायाम करें, अच्छा भोजन लें और नींद पूरी करें ताकि आपकी ऊर्जा उच्च बनी रहे। तीसरी चाबी, रिलेशनशिप्स, सकारात्मक संबंध बनाना। सच्चा सुख रिश्तों में होता है। टोनी बताते हैं कि अच्छे संबंध ही जीवन की गुणवत्ता तय करते हैं। चौथी चाबी, फाइनेंशियल मास्टरी, वित्तीय नियंत्रण। पैसों को समझना और उनका सही उपयोग करना भी जरूरी है। टोनी कहते हैं कि खर्च, बचत और निवेश की समझ आपको स्वतंत्रता देती है। पांचवी चाबी, पर्पस एंड कंट्रीब्यूशन, जीवन उद्देश्य और योगदान।
टोनी के अनुसार जब आपका जीवन किसी उद्देश्य से जुड़ा होता है और आप दूसरों की मदद कर सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी जीना असली समृद्धि है। टोनी इन 5 चाबियों को एक शक्तिशाली जीवन का आधार मानते हैं। अगर आप इन सभी क्षेत्रों में जागरूक होकर काम करते हैं तो न सिर्फ आप समृद्ध होंगे बल्कि गहराई से खुश भी रहेंगे। यह अध्याय संतुलित जीवन जीने की व्यावहारिक दिशा देता है जिसमें सफलता और संतोष दोनों शामिल हैं। स्किल फैल्कन टेकअवे। सच्ची संपन्नता का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है बल्कि भावनात्मक नियंत्रण, ऊर्जा, रिश्ते, वित्तीय समझ और उद्देश्य से भरे जीवन से है। इन 5 चाबियों को अपनाइए और हर दिन को अर्थपूर्ण बनाइए। इन 5 चाबियों में से वो कौन सी है जिसे आप आज से अपने जीवन में मजबूत बनाना चाहेंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। चैप्टर 12 वैल्यूज, योर पर्सनल कंपास। मूल्य, आपका व्यक्तिगत दिशा सूचक यंत्र। इस अध्याय में टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि हमारे मूल्य, वैल्यूज ही हमारे निर्णयों और व्यवहार की गहराई से दिशा तय करते हैं। वह समझाते हैं कि मूल्य किसी भी व्यक्ति का आंतरिक कंपास होते हैं जो यह तय करते हैं कि वह किस दिशा में जाएगा। अगर आपको अपने जीवन में संतुलन, स्पष्टता और उद्देश्य चाहिए तो अपने मूल्यों को जानना और उन्हें स्पष्ट करना जरूरी है। टोनी कहते हैं कि अधिकतर लोग यह नहीं जानते कि उनके जीवन के मूल्य क्या है। इस वजह से वे असमंजस में रहते हैं, विरोधाभासी फैसले लेते हैं और खुद से असंतुष्ट महसूस करते हैं। टोनी 2 प्रकार के मूल्यों का जिक्र करते हैं। 1, मूविंग टुवर्ड वैल्यूज, आकर्षक मूल्य। वे चीजें जिन्हें आप पाना चाहते हैं जैसे प्रेम, सफलता, आनंद, स्वतंत्रता। 2, मूविंग अवे फ्रॉम वैल्यूज, विकर्षक मूल्य। वे चीजें जिन्हें आप टालना या छोड़ना चाहते हैं जैसे डर, अपमान, अकेलापन, असफलता। वह बताते हैं कि कई बार हमारा निर्णय इसी टकराव से बनता है। एक तरफ हम सफलता चाहते हैं, मूविंग टुवर्ड, लेकिन साथ ही असफलता का डर है, मूविंग अवे फ्रॉम। अगर इन दोनों के बीच सामंजस्य नहीं है तो हम उलझन में रहते हैं और प्रगति नहीं कर पाते। टोनी कहते हैं कि अपने मूल्यों की प्राथमिकता तय करना बहुत जरूरी है। अगर आपका पहला मूल्य सुरक्षा है और दूसरा है स्वतंत्रता तो आप ज्यादातर सुरक्षित रहेंगे लेकिन साहसिक निर्णय नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर आप स्वतंत्रता को पहला मूल्य बना लें तो आप ज्यादा खुलकर जीवन जिएंगे। वह यह भी समझाते हैं कि कई बार हमें अपने मूल्यों की पुनर्रचना करनी होती है ताकि वे हमारे वर्तमान लक्ष्यों और जीवन दिशा से मेल खाएं। टोनी यह अभ्यास भी सुझाते हैं कि आप अपने टॉप 5 मूविंग टुवर्ड और टॉप 5 मूविंग अवे मूल्यों को लिखें और उनकी प्राथमिकता तय करें। इससे आपको पता चलेगा कि आप किन बातों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और क्यों। यह अध्याय यह एहसास दिलाता है कि जब तक आपके मूल्य स्पष्ट नहीं होंगे आपकी दिशा भी स्पष्ट नहीं होगी। स्किल फैल्कन टेकअवे, आपके मूल्य ही आपके जीवन का नक्शा तय करते हैं। जब आप अपने मूल्यों को पहचान लेते हैं और उन्हें सही क्रम में रखते हैं तो आप संतुलन, स्पष्टता और सशक्त निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं। चैप्टर 13 रूल्स, इफ यू आर नॉट हैप्पी हियर्स व्हाई। नियम, अगर आप खुश नहीं हैं तो यही वजह हो सकती है। इस अध्याय में टोनी रॉबिन्स एक गहरी लेकिन अक्सर अनदेखी जाने वाली बात पर प्रकाश डालते हैं, हमारे अपने बनाए हुए नियम यानी रूल्स। वह कहते हैं कि हम सभी के मन में कुछ अदृश्य नियम होते हैं जो तय करते हैं कि कब हम खुश होंगे और कब दुखी। अक्सर इन नियमों का निर्माण हमने खुद किया होता है या समाज और अनुभवों से बिना सोचे समझे अपना लिया होता है। टोनी कहते हैं कि असली समस्या यह नहीं होती कि हमारे पास खुश होने के कारण नहीं है, बल्कि यह होती है कि हमारे नियम इतने सख्त और जटिल होते हैं कि हम उन्हें शायद ही कभी पूरा कर पाते हैं। उदाहरण के लिए, कोई सोचता है कि मैं तभी सफल हूँ जब हर कोई मेरी तारीफ करे। अब ये नियम पूरा होना बहुत मुश्किल है। या फिर मैं तभी खुश रह सकता हूँ जब सब कुछ मेरी मर्जी से हो। यह भी असंभव सा नियम है। ऐसे नियम हमें लगातार असंतुष्ट और तनाव में रखते हैं। टोनी समझाते हैं कि नियमों की शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि वे हमारी भावनाओं को हर दिन
नियंत्रित करते हैं। अगर आप खुद से पूछें कि मुझे खुश होने के लिए क्या चाहिए, और जवाब आए लोगों की मान्यता, प्रशंसा, सफलता और परफेक्ट परिस्थितियां, तो यह एक बोझिल नियम है। इसके विपरीत अगर कोई कहे मैं खुश हूं जब मैं आज कुछ अच्छा सीख लूं या किसी को मुस्कान दे सकूं, तो वह आसानी से अपनी खुशी को रोज पा सकता है। टोनी सलाह देते हैं कि अपने नियमों की समीक्षा करें। क्या आपके नियम इतने कठिन हैं कि खुद को कभी अच्छा महसूस ही नहीं करने देते? क्या आपके दुख के नियम बहुत आसान और खुशी के नियम बहुत कठिन है? अगर हाँ, तो नियम बदलने का समय आ गया है। वह कहते हैं कि जब आप अपने नियमों को सरल, सहायक और सुलभ बनाते हैं, तो आप हर दिन ज्यादा खुशी और आत्मसंतोष का अनुभव करते हैं। आपके नियम आपकी भावनात्मक आजादी की चाबी है। स्किल फाल्कन टेक अवे। आप खुश होंगे या नहीं, यह आपकी बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा आपके खुद के बनाए नियमों पर निर्भर करता है। नियमों को पहचानिए, उन्हें बेहतर बनाइए और अपनी भावनाओं की दिशा को खुद तय कीजिए। चैप्टर 14, रेफरेंसेस, द फैब्रिक ऑफ लाइफ। संदर्भ, जीवन का ताना बाना। इस अध्याय में टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि हम अपनी पहचान, विश्वास और भावनाएं किस आधार पर बनाते हैं, और वह आधार है हमारे संदर्भ, रेफरेंसेस। टोनी कहते हैं कि हमारे जीवन के अनुभव, यादें, कहानियां, दूसरों के विचार और हमारे देखे सुने पल ही वे ईंटें हैं जिनसे हमारी सोच और व्यक्तित्व की इमारत बनती है। ये संदर्भ हमारे अंदर लगातार चल रहे डेटा की तरह काम करते हैं, जो तय करते हैं कि हम किसी घटना को कैसे अनुभव करेंगे। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने बार बार असफलता देखी है, तो उनके संदर्भ यह कह सकते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। वहीं अगर किसी के संदर्भ हैं कि मैंने मुश्किलों में भी रास्ता निकाला है, तो वह खुद को सक्षम मानेगा। टोनी बताते हैं कि संदर्भ तटस्थ नहीं होते। हम जैसे जैसे उन्हें दोहराते हैं या याद करते हैं, वे हमारे विश्वासों को गहरा करते जाते हैं। टोनी यह भी कहते हैं कि हमारा दिमाग उन संदर्भों को ज्यादा महत्व देता है जो भावनात्मक रूप से शक्तिशाली होते हैं, जैसे बचपन की कोई जीत या अपमानजनक घटना। यह अनुभव चाहे छोटे हों या बड़े, बार बार याद किए गए संदर्भ हमारी आदतों, निर्णयों और आत्मसंवेदना को आकार देते हैं। एक और अहम बात यह है कि हम अपने संदर्भ चुन सकते हैं। टोनी प्रेरित करते हैं कि हम अपनी स्मृति से ऐसे अनुभवों को खोजें जो हमें शक्ति दें, न कि कमजोरी। अगर हम सिर्फ दर्दनाक अनुभवों को बार बार दोहराएंगे, तो हमारा आत्मसम्मान कमजोर होगा। लेकिन अगर हम अपने साहसी, सफल और प्रेम से भरे पलों को दोहराते हैं, तो हमारा नजरिया भी सशक्त बनेगा। टोनी ये अभ्यास भी सुझाते हैं, अपनी पुरानी यादों को दोबारा देखें और सोचें कि कौन कौन से अनुभव आपको ताकत देते हैं। फिर उन्हें बार बार दोहराएं, उन्हें अपनी पहचान का हिस्सा बनाएं। संदर्भ केवल बीते समय के रिकॉर्ड नहीं है, वे भविष्य की दिशा तय करने वाले उपकरण हैं। स्किल फाल्कन टेकअवे। आपके संदर्भ ही आपकी सोच का आधार है। अगर आप अपने अंदर ताकतवर, सकारात्मक और प्रेरणादायक अनुभवों को संग्रहित करते हैं, तो आप खुद को कभी भी दोबारा संवार सकते हैं। आपके जीवन का ऐसा कौन सा अनुभव है जिसे याद करके आप भीतर से मजबूत महसूस करते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। हो सकता है आपकी कहानी किसी और को भी ताकत दे। चैप्टर 15, आइडेंटिटी, द की टू एक्सपेंशन। पहचान विस्तार की असली कुंजी। इस अध्याय में टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि आपकी पहचान, आइडेंटिटी, यानी आप खुद को क्या मानते हैं, वह आपके जीवन की दिशा तय करती है। वह कहते हैं कि आपकी पहचान आपकी सीमाएं और संभावनाएं दोनों तय करती है। आप जो खुद को मानते हैं, आप उसी अनुसार सोचते हैं, फैसले लेते हैं और व्यवहार करते हैं। टोनी कहते हैं कि बहुत से लोग खुद को एक सीमित रूप में देखना शुरू कर देते हैं, जैसे मैं आलसी हूँ, मैं तकनीक में अच्छा नहीं हूँ, मैं हमेशा असफल होता हूँ, मैं हमेशा असफल होता हूँ। जब आप ऐसी पहचान बना लेते हैं, तो आप अनजाने में अपने फैसलों और प्रयासों को उसी दिशा में मोड़ देते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आपकी पहचान
आपकी असली कंडीशनिंग बन जाती है। टोनी यह भी बताते हैं कि पहचान स्थायी नहीं होती, हम उसे बदल सकते हैं। वह कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन को नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं तो आपको अपनी पहचान को भी अपडेट करना होगा। जैसे ही आप खुद को मैं एक लीडर हूं, मैं हेल्दी व्यक्ति हूं या मैं सीखने के लिए खुला हूं जैसी नई पहचान देते हैं, आपका व्यवहार भी बदलने लगता है। टोनी यह उदाहरण भी देते हैं, अगर कोई धूम्रपान छोड़ना चाहता है और कहता है मैं धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो वह अभी भी खुद को स्मोकर ही मान रहा है। लेकिन अगर वह कहे मैं अब स्मोकर नहीं हूं, तो उसकी पहचान बदल गई और उसी के अनुसार उसका व्यवहार भी। टोनी एक अभ्यास भी सुझाते हैं, अपनी पुरानी पहचान को पहचानिए और फिर सोचिए कि आप कौन बनना चाहते हैं। उस नई पहचान को आज से अपनाइए और उसी तरह सोचें, बोलें और कार्य करें। वह कहते हैं पहचान वह आधार है जिस पर आपका पूरा व्यक्तित्व और व्यवहार खड़ा होता है। अगर आप उस आधार को मजबूत और विस्तृत कर दें तो आपकी संभावनाएं भी असीम हो जाएंगी। स्किल फैल्कन टेक अवे, आप जो खुद को मानते हैं वही बनते हैं। अगर आप अपनी पहचान को जानबूझकर बदलते हैं तो आप अपने जीवन को भी बदल सकते हैं। नई पहचान अपनाइए और खुद को उस दिशा में ढालिए। पार्ट 3, The 7 Days to Shape Your Life। 7 दिन जीवन को आकार देने के लिए। चैप्टर 16, इमोशनल डेस्टिनी, द ओनली ट्रू सक्सेस। भावनात्मक नियति, असली सफलता का एकमात्र मानदंड। इस अध्याय में टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि असली सफलता का मतलब केवल उपलब्धियां, पैसा या पद नहीं होता। टोनी के अनुसार भावनाएं ही हमारी नियति है, क्योंकि जीवन के हर अनुभव को हम भावनाओं के जरिए ही महसूस करते हैं। अगर हमारे पास सारी भौतिक चीजें हैं लेकिन हम दुखी, गुस्से में या असंतुष्ट रहते हैं तो वह असली सफलता नहीं है। टोनी इस अध्याय में यह बताते हैं कि हम अपने भावनात्मक जीवन को आकस्मिक नहीं छोड़ सकते। हमें यह तय करना होगा कि हम कैसा महसूस करना चाहते हैं और फिर जानबूझकर उन भावनाओं को पैदा करना सीखना होगा। वह इसे भावनात्मक नियति कहते हैं, यानी आप अपनी भावनात्मक दुनिया को खुद डिजाइन करें। वह यह भी बताते हैं कि अधिकतर लोग कुछ खास भावनाओं को ही बार बार अनुभव करते हैं, जैसे चिंता, तनाव, अपराध बोध या झुंझलाहट। ये एक आदत की तरह बन जाती हैं और धीरे धीरे जीवन की गुणवत्ता को कम कर देती हैं। टोनी सुझाव देते हैं कि हमें अपनी भावनात्मक आदतों को पहचानना और बदलना चाहिए। टोनी एक अभ्यास साझा करते हैं, हर सुबह खुद से पूछिए, आज मैं कौन सी भावनाएं अनुभव करना चाहता हूँ। मुझे वह अनुभव करने के लिए क्या सोचना, करना या याद करना होगा। जब आप जानबूझकर आनंद, उत्साह, कृतज्ञता या प्रेम जैसी भावनाओं को चुनते हैं तो आप अपने पूरे दिन को बदल सकते हैं। टोनी यह भी कहते हैं कि जैसे हम शारीरिक फिटनेस के लिए व्यायाम करते हैं, वैसे ही हमें भावनात्मक फिटनेस के लिए भी अभ्यास करना चाहिए। इसका मतलब है रोज सकारात्मक भावनाओं का अभ्यास करना, उन्हें जागरूकता के साथ महसूस करना और उन्हें दूसरों के साथ बांटना। यह अध्याय याद दिलाता है कि जीवन का अंतिम उद्देश्य सिर्फ कुछ बनना नहीं, बल्कि हर दिन खुद को पूरा महसूस करना है। भावनात्मक सफलता ही असली सफलता है। स्किल फैल्कन टेक अवे, आपकी भावनाएं आपकी असली दौलत हैं। उन्हें नियंत्रित करने और सुंदर बनाने की कला सीखिए, क्योंकि यही है असली सफलता और सच्चा जीवन। अब आपकी बारी है। आज आप कौन सी भावना को चुनेंगे और उसे अपने दिन का हिस्सा कैसे बनाएंगे? नीचे कमेंट में लिखकर हमें बताइए। आपकी भावना किसी और का दिन भी उजागर कर सकती है। चैप्टर 17, फिजिकल डेस्टिनी, प्रिजन ऑफ पेन और पैलेस ऑफ प्लेजर। शारीरिक नियति, पीड़ा की जेल या आनंद का महल। इस अध्याय में टोनी रॉबिन्स समझाते हैं कि हमारा शरीर सिर्फ एक माध्यम नहीं, बल्कि हमारे पूरे अनुभव का आधार है। आपका शारीरिक स्वास्थ्य आपकी ऊर्जा, भावनाओं, रिश्तों और यहाँ तक कि आपके आत्मविश्वास को भी गहराई से प्रभावित करता है। टोनी कहते हैं कि शरीर या तो आपका सहयोगी बन सकता है या फिर एक बाधा। वह शरीर को दो रूपों में देखने को कहते हैं, या तो यह दर्द की जेल बनेगा
अगर आप इसकी उपेक्षा करेंगे, या फिर यह बन सकता है आनंद का महल अगर आप इसका ध्यान रखेंगे और इसे सशक्त बनाएंगे। टोनी इस बात पर जोर देते हैं कि शारीरिक ऊर्जा ही जीवन की असली मुद्रा है। जब आपके पास ऊर्जा होती है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और जब ऊर्जा नहीं होती तो सबसे छोटा काम भी भारी लगता है। वह कहते हैं कि हमें अपने शरीर को सम्मान देना और उसे प्राथमिकता देनी चाहिए, न कि तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक बीमारी दरवाजे पर दस्तक न दे। टोनी का मानना है कि स्वास्थ्य कोई रहस्य नहीं है, बल्कि यह कुछ बुनियादी आदतों पर आधारित है। अच्छी नींद लेना, पोषण से भरपूर आहार लेना, नियमित व्यायाम, पर्याप्त जल पीना, सांस लेने की गुणवत्ता बढ़ाना, शरीर को गति में रखना। वह यह भी बताते हैं कि आपका शारीरिक व्यवहार आपकी भावनात्मक स्थिति को तुरंत बदल सकता है, जैसे सीधे खड़े होना, गहराई से सांस लेना या मुस्कुराना। ये सब शरीर के जरिए मन को प्रभावित करते हैं। टोनी यह सुझाव देते हैं कि अपने शरीर को प्यार दें, न कि केवल किसी लक्ष्य के लिए उसका उपयोग करें। आपका शरीर वह मंदिर है जिसमें आपका जीवन घटित होता है। स्किल फाल्कन टेकअवे, आपका शरीर आपका सबसे बड़ा संसाधन है। आप इसे या तो दर्द की कैद बना सकते हैं या आनंद का एक राजमहल। चुनाव आपके हाथ में है। आज से उसकी देखभाल करना शुरू करें। चैप्टर 18, रिलेशनशिप डेस्टिनी, द प्लेस टू शेयर एंड केयर। रिश्तों की नियति, बांटने और परवाह करने की जगह। इस अध्याय में टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि हमारे रिश्ते ही हमारे जीवन के सबसे गहरे अनुभवों का स्रोत होते हैं। सच्ची खुशी, अपनापन, जुड़ाव और आत्मसंतुष्टि, ये सब हमें किसी और के साथ जुड़ने से ही मिलते हैं। टोनी के अनुसार जीवन का असली उद्देश्य अनुभव बांटना है और रिश्ते उस अनुभव को जीने का माध्यम है। वह कहते हैं कि कई लोग रिश्तों में केवल पाने की इच्छा से आते हैं, लेकिन सच्चा रिश्ता देने की भावना से बनता है। जब आप यह सोचकर किसी से जुड़ते हैं कि मैं इसे क्या दे सकता हूँ, तब रिश्ता गहराता है। वहीं जब आप सिर्फ उम्मीद करते हैं कि मुझे इससे क्या मिलेगा, तब रिश्ते में तनाव और निराशा जन्म लेती है। टोनी समझाते हैं कि रिश्तों को सफल और संतुलित बनाने के लिए 3 मुख्य तत्व जरूरी हैं। संचार, कम्युनिकेशन, खुले और सच्चे संवाद के बिना कोई रिश्ता नहीं पनप सकता। समझ, अंडरस्टैंडिंग, सामने वाले की दृष्टि और भावनाओं को जानने की इच्छा होनी चाहिए। सहभागिता, कंट्रीब्यूशन, रिश्ते को केवल लेना देना नहीं, बल्कि सेवा और समर्थन बनाना चाहिए। वह यह भी बताते हैं कि रिश्तों में सबसे बड़ा अवरोध होता है अधूरी अपेक्षाएं। जब हम बिना बताए उम्मीदें पालते हैं और वे पूरी नहीं होती, तो हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए टोनी सुझाव देते हैं कि अपनी अपेक्षाओं को संवाद में बदलें ताकि स्पष्टता बनी रहे। टोनी यह भी कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता जो आप निभाते हैं वह आपका खुद से होता है। अगर आप अपने आप से सच्चा जुड़ाव नहीं रखेंगे तो दूसरों से भी गहराई से नहीं जुड़ पाएंगे। यह अध्याय सिखाता है कि रिश्ते कोई मिल जाने वाली चीज नहीं है, वे निर्मित किए जाते हैं ध्यान, समय और प्रेम से। स्किल फाल्कन टेकअवे, रिश्ते जीवन का दर्पण है। जितना आप उसमें प्रेम, समझ और सच्चाई डालते हैं, उतना ही सुंदर प्रतिबिंब आपको लौटता है। जुड़ाव को प्राथमिकता दीजिए और अनुभवों को साझा करना सीखिए। चैप्टर 19, फाइनेंशियल डेस्टिनी, स्मॉल स्टेप्स टू अ स्मॉल और लार्ज फॉर्च्यून। वित्तीय नियति, छोटे कदम जो बना सकते हैं छोटी या बड़ी दौलत। इस अध्याय में टोनी रॉबिन्स यह स्पष्ट करते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता कोई जादू नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे निर्णयों और आदतों का परिणाम है। टोनी कहते हैं कि बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा केवल अमीरों के लिए है या इसके लिए कोई बड़ा विरासत या लॉटरी चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि आप आज जहां हैं वहीं से छोटे कदमों से शुरुआत करके एक मजबूत वित्तीय भविष्य बना सकते हैं। वह समझाते हैं कि पैसे को समझना और उसे संभालना एक कौशल है जिसे कोई भी सीख सकता है। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है स्पष्टता। आपको जानना होगा कि आपके पास कितना आता है, कितना जाता है और आप वास्तव में अपने पैसे से क्या चाहते हैं।
टोनी कहते हैं कि छोटे बदलाव जैसे कि हर महीने एक निश्चित राशि बचाना, खर्चों का ट्रैक रखना, बिना जरूरत के उधारी से बचना, निवेश की समझ विकसित करना, ये सभी मिलकर बड़ी संपत्ति की नींव बनाते हैं। वह इस बात पर जोर देते हैं कि दौलत कमाने का असली रहस्य है जबरदस्त स्पष्टता और अनुशासन। आपको तय करना होगा कि पैसा आपके लिए माध्यम है, न कि मुख्य उद्देश्य। वित्तीय आजादी तब आती है जब आप पैसा कमाने, बचाने और उसे सही जगह लगाने की आदत बना लेते हैं। टोनी कहते हैं कि अगर आप रोज थोड़ी थोड़ी रकम बचाकर समझदारी से निवेश करें तो चक्रवृद्धि, कंपाउंड इंटरेस्ट, यह जादू धीरे धीरे होता है, लेकिन इसका असर जीवन बदल सकता है। वह यह भी जोड़ते हैं कि अमीरी केवल बैंक बैलेंस में नहीं होती, बल्कि उस शांति, सुरक्षा और विकल्पों की स्वतंत्रता में होती है जो पैसा देता है। यह अध्याय आपको सिखाता है कि आप पैसे के पीछे भागने के बजाय पैसे को अपने पीछे काम पर लगा सकते हैं। स्किल फाल्कन टेकअवे: छोटे वित्तीय निर्णय समय के साथ मिलकर विशाल संपत्ति और स्वतंत्रता में बदल सकते हैं। पैसे को नियंत्रित करना सीखिए, वरना एक दिन पैसा आपको नियंत्रित करेगा। अब आपकी बारी है। आज आप अपनी वित्तीय आदतों में कौन सा एक छोटा बदलाव लाना चाहेंगे? नीचे कमेंट में बताइए। आपकी एक पहल आपकी आर्थिक नियति को नया मोड़ दे सकती है। चैप्टर 20, बी इम्पेकेबल, योर कोड ऑफ कॉन्डक्ट। निर्दोष बने, आपका आचार संहिता। इस अध्याय में टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि असली शक्ति केवल हमारे बाहरी कार्यों में नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक मानकों और सिद्धांतों में छुपी होती है। वह कहते हैं कि हर इंसान को एक निजी आचार संहिता, कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनानी चाहिए, यानी ऐसे मूल्य और नियम जिन पर वह हर हाल में खरा उतर सके। टोनी के अनुसार इम्पेकेबल यानी निर्दोष होने का मतलब है अपने शब्दों, कर्मों और सोच में इतनी स्पष्टता और ईमानदारी लाना कि आप खुद के सामने शर्मिंदा न हो। यह केवल नैतिकता नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और भीतर की शक्ति का निर्माण है। वह बताते हैं कि जब आप खुद को उच्च मानकों के अनुसार जीने की ट्रेनिंग देते हैं तो आपको दूसरों की मान्यता की जरूरत कम हो जाती है। आपका आत्मबल और भरोसा खुद के कार्यों से आता है, न कि बाहरी तारीफों से। टोनी यह भी समझाते हैं कि ऐसे मूल्य तय कीजिए जो आपके लिए अटल हों, जैसे मैं हमेशा सच बोलूंगा, मैं हर व्यक्ति को सम्मान दूंगा, मैं जो कहता हूं उसे निभाऊंगा, मैं अपनी ऊर्जा का उपयोग निर्माण में करूंगा, न कि शिकायत में, मैं अपनी जिम्मेदारी खुद उठाऊंगा। वह कहते हैं कि जब आप इस तरह का आचार संहिता अपनाते हैं तो जीवन में आने वाली चुनौतियां भी आपको नहीं डगमगाती। आपका चरित्र आपका मार्गदर्शन करता है और यही असली सफलता की बुनियाद है। टोनी बताते हैं कि लोगों का भरोसा, नेतृत्व की शक्ति और आपकी खुद से संतुष्टि, ये सब इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप अपनी निजी सच्चाई के प्रति कितने ईमानदार हैं। यह अध्याय सिखाता है कि अगर आप दुनिया को प्रभावित करना चाहते हैं तो पहले अपने चरित्र को प्रभावशाली बनाइए। स्किल फाल्कन टेकअवे: आपकी पहचान आपके सिद्धांतों से बनती है और आपकी शक्ति आपकी सच्चाई से। एक स्पष्ट आचार संहिता को अपनाइए और उस पर खरे उतरना ही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि बनेगी। चैप्टर 21, मास्टर योर टाइम एंड योर लाइफ। अपने समय और जीवन पर महारत हासिल करें। इस अध्याय में टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि समय ही हमारा सबसे कीमती संसाधन है। आप पैसा खोकर फिर से कमा सकते हैं, लेकिन समय एक बार गया तो कभी वापस नहीं आता। इसलिए अगर आप अपने जीवन पर नियंत्रण चाहते हैं तो आपको पहले अपने समय पर नियंत्रण पाना होगा। टोनी बताते हैं कि ज्यादातर लोग समय की कमी से नहीं, बल्कि प्राथमिकताओं की अस्पष्टता से जूझते हैं। हम सबको दिन के 24 घंटे मिलते हैं, फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम उन घंटों का उपयोग कैसे करते हैं। वह कहते हैं कि समय प्रबंधन असल में जीवन प्रबंधन है। अगर आप हर दिन की योजना स्पष्ट करते हैं, अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता देते हैं और व्यर्थ कार्यों से बचते हैं, तो आप अधिक उत्पादक और संतुलित जीवन जी सकते हैं। टोनी एक तकनीक का सुझाव देते हैं जिसे वह RPM सिस्टम कहते हैं। R रिजल्ट, परिणाम, आप वास्तव में क्या हासिल करना चाहते हैं। P
पर्पस, उद्देश्य। ऐसा क्यों करना चाहते हैं? एम, मैसिव एक्शन प्लान, बड़ी कार्य योजना। वह कौन से ठोस कदम हैं जो आप उठाएंगे? यह तकनीक सिर्फ समय बचाने का नहीं, बल्कि अर्थपूर्ण काम करने का तरीका है। टोनी इस बात पर जोर देते हैं कि अपने दिन को केवल भरना नहीं है, बल्कि उसे उद्देश्य और ऊर्जा से जीना है। वह यह भी कहते हैं कि बिजी होना हमेशा प्रभावी होने का संकेत नहीं होता। असल सफलता तब है जब आप कम समय में अधिक अर्थपूर्ण और असरदार कार्य कर पाते हैं। टोनी सलाह देते हैं कि हर सुबह कुछ मिनट लेकर दिन की प्राथमिकताएं तय करें और हर सप्ताह कुछ घंटे लेकर अपने लक्ष्यों की समीक्षा करें। यह अभ्यास आपको अपने समय को एक दिशा देगा, जिससे आप अनावश्यक कार्यों में उलझने से बच सकेंगे। यह अध्याय याद दिलाता है कि समय के साथ आपका रिश्ता ही तय करता है कि आप जीवन में कितनी ऊंचाई छुएंगे। स्किल फाल्कन टेकअवे, समय पर अधिकार पाना जीवन पर अधिकार पाने की शुरुआत है। हर दिन को योजना, उद्देश्य और कार्य के साथ जीना सीखिए, क्योंकि यही सफलता की असली चाबी है। अब आपकी बारी है। आपका सबसे कीमती समय दिन में कब होता है और आप उसे सबसे बेहतर कैसे इस्तेमाल करते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी आदतें किसी और की प्रेरणा बन सकती है। पार्ट 4, ए लेसन इन डेस्टिनी, नियति का एक पाठ। चैप्टर 23, अल्टीमेट इन्फ्लुएंस, योर पर्सनल मास्टरपीस, परम प्रभाव, आपकी व्यक्तिगत उत्कृष्ट रचना। इस अंतिम भाग के इस अध्याय में टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि असली प्रभाव क्या होता है। आपका जीवन केवल आपके लिए नहीं है, बल्कि वह एक कला का टुकड़ा है जिसे आप रोज अपने कार्यों, शब्दों और दृष्टिकोण से आकार देते हैं। वह बताते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर एक रचनात्मक कलाकार छुपा है। आपका जीवन एक खाली कैनवास है और आपकी सोच, आदतें, निर्णय और मूल्य, ये सब आपकी कृति, मास्टरपीस बनाते हैं। टोनी कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन मायने रखे, तो आपको यह तय करना होगा कि आप किस तरह की छाप छोड़ना चाहते हैं। आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कौन से मूल्य अपनाते हैं और क्या योगदान देते हैं। यही आपकी विरासत बनते हैं। वह यह भी समझाते हैं कि प्रभाव केवल मंच या माइक्रोफोन से नहीं आता। एक मुस्कान, एक सहारा, एक सच्ची बात या किसी का विश्वास बन जाना, ये सब भी गहरे प्रभाव के रूप हैं। टोनी यह पूछने के लिए प्रेरित करते हैं, आप किस तरह की ऊर्जा छोड़ते हैं? जहां भी जाते हैं, लोग आपके संपर्क में आकर कैसा महसूस करते हैं? अगर आज आप दुनिया से जाएं, तो लोग आपके बारे में क्या याद रखेंगे? यह अध्याय हमें चुनौती देता है कि हम अपने जीवन को जानबूझकर रचें, ताकि वह न केवल हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सके। स्किल फाल्कन टेकअवे, आपका जीवन एक संदेश है। यह तय कीजिए कि वह संदेश क्या होगा। जब आप जानबूझकर, प्रेमपूर्वक और सेवा के भाव से जीते हैं, तब आपका प्रभाव अनंत हो जाता है। चैप्टर 24, द चैलेंज ऑफ एक्सीलेंस, उत्कृष्टता की चुनौती। इस अध्याय में टोनी रॉबिन्स हमें बताते हैं कि उत्कृष्टता, एक्सीलेंस, कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। यह केवल प्रतिभा की बात नहीं है, बल्कि उन लोगों की बात है जो हर दिन अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में जीने की ठानते हैं। टोनी कहते हैं कि दुनिया में औसत बनना आसान है, लेकिन उत्कृष्ट बनना एक चुनौती है। यह चुनौती है हर दिन थोड़ा और बेहतर बनने की, जब कोई न देख रहा हो तब भी अपने मूल्यों पर अडिग रहने की और असफलताओं से सीखकर लगातार आगे बढ़ने की। वह बताते हैं कि जो लोग उत्कृष्टता की राह पर चलते हैं, वे भीतर से प्रेरित होते हैं। उन्हें वाहवाही की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वे खुद अपने लिए सबसे बड़े आलोचक और प्रेरक होते हैं। हर स्थिति में ईमानदारी से अपना सर्वोत्तम प्रयास देना, फिर चाहे परिणाम कुछ भी हो। वह यह प्रश्न उठाते हैं, क्या आप अपने जीवन में औसत को स्वीकार कर रहे हैं? क्या आप खुद से वही अपेक्षा रखते हैं जो आप दूसरों से करते हैं? क्या आप अपनी पूरी क्षमता को जागृत कर पाए हैं? टोनी कहते हैं कि जीवन में महान बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप महान काम करें, बल्कि रोजमर्रा के छोटे कामों को उत्कृष्टता के साथ करें। यह मानसिकता ही आपको भीड़ से अलग बनाती है।
यह अध्याय का आह्वान है कि आप अपनी सच्ची क्षमता को पहचानें और उसके अनुसार कार्य करना शुरू करें, क्योंकि जब आप उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं तो आपका जीवन साधारण नहीं रह सकता। स्किल फाल्कन टेक अवे। उत्कृष्टता एक आदत है, संयोग नहीं। जब आप हर छोटे काम में अपना श्रेष्ठतम देते हैं तब आपका पूरा जीवन असाधारण बन जाता है। चैप्टर 25 द मैग्निफिसेंट ऑब्सेशन, भव्य जुनून। इस अंतिम अध्याय में टोनी रॉबिन्स हमें उस शक्ति से रूबरू कराते हैं जो किसी भी साधारण व्यक्ति को असाधारण बना सकती है। वह है एक महान उद्देश्य के प्रति जुनून। टोनी इसे कहते हैं द मैग्निफिसेंट ऑब्सेशन, यानी ऐसा जुनून जो न केवल आपको दिशा देता है बल्कि आपके भीतर की आग को भी लगातार जलाए रखता है। वह कहते हैं कि हर महान उपलब्धि के पीछे कोई दीवानगी जैसा समर्पण होता है। यह जुनून कोई बोझ नहीं होता बल्कि वह प्रेरणा होता है जो आपको सुबह जगाता है और रात को देर तक जगाए रखता है। टोनी समझाते हैं कि यह जुनून तब पैदा होता है जब आप किसी ऐसे कार्य से जुड़ते हैं जो आपके लिए सिर्फ पेशा नहीं बल्कि मकसद, मिशन बन जाता है। यह वो स्थिति होती है जब आप खुद को किसी बड़े उद्देश्य में पूरी तरह झोंक देते हैं, बिना शर्त, बिना थकान के। वह कहते हैं कि अगर आप अपने अंदर उस आग को महसूस नहीं कर रहे हैं तो शायद आपने अभी तक वह उद्देश्य खोजा ही नहीं है जो आपके जीवन को गहराई और अर्थ देता है। टोनी इस बात पर जोर देते हैं कि हर किसी के जीवन में कोई एक ऐसा कार्य होता है जो उसे भीतर से बुलाता है। वो कार्य जो आपके दिल को छूता है, आपके समय का भूखा होता है, लेकिन बदले में आपको जीवंत और पूर्ण महसूस कराता है। वह यह सुझाव देते हैं, खुद से पूछिए, किस एक चीज के लिए मैं सब कुछ दांव पर लगा सकता हूँ? अपने जुनून को केवल सोच तक सीमित न रखें, उसे दैनिक कार्यों में बदलें। डर और असफलता को अपने जुनून के रास्ते में मत आने दें। उस उद्देश्य को दूसरों के भले से जोड़ें, क्योंकि असली जुनून सेवा और योगदान से और भी महान बनता है। टोनी मानते हैं कि जब आप किसी ऐसे कार्य के पीछे पागल हो जाते हैं जो किसी और की जिंदगी को भी बेहतर बनाता है, तब आपका जीवन एक महान विरासत बन जाता है। स्किल फाल्कन टेक अवे। आपका सबसे बड़ा जुनून वही है जो न केवल आपको रोशन करता है बल्कि आपकी रोशनी से दुनिया को भी चमका देता है। अपने जुनून को खोजिए और उसे अपनी पहचान बनाइए। कंक्लूजन, द जायंट विद इन। निष्कर्ष, आपके भीतर का दैत्य। टोनी रॉबिन्स इस प्रेरणादायक किताब का समापन एक शक्तिशाली याद दिलाने के साथ करते हैं कि हर इंसान के भीतर एक दैत्य, जायंट छिपा हुआ है। यह दैत्य कोई डरावना राक्षस नहीं बल्कि आपकी असीम शक्ति, संभावनाएं और सपनों को साकार करने की क्षमता है। टोनी कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी क्षमता का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें खुद पर विश्वास नहीं होता या हम अतीत की असफलताओं से बंधे होते हैं। वह इस बात पर जोर देते हैं कि परिस्थितियां नहीं बल्कि हमारे निर्णय हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। हर दिन, हर क्षण हमें यह मौका मिलता है कि हम अपने भीतर के दैत्य को जगाएं या सुलाए रखें। टोनी हमें चुनौती देते हैं कि हम कोई एक निर्णय आज अभी लें जो हमें हमारी शक्ति के और करीब ले जाए। वह कहते हैं कि बदलाव एक पल में हो सकता है जब हम सच में तय कर लें कि अब और नहीं, अब कुछ अलग करना है। वह यह भी याद दिलाते हैं कि आत्मविकास कोई एक बार की प्रक्रिया नहीं है, यह एक जीवन भर की यात्रा है जहां आप लगातार सीखते हैं, गिरते हैं, उठते हैं और आगे बढ़ते हैं। टोनी के शब्दों में लिव विथ पैशन। इसका अर्थ है अपने जीवन को केवल काटना नहीं बल्कि उसे पूरे जोश, उद्देश्य और प्रेम के साथ जीना। यह निष्कर्ष हमें वापस शुरुआत की ओर ले जाता है जहां हम खुद से पूछते हैं, क्या हम अपने भीतर के दैत्य को पहचानने, जगाने और जीने को तैयार हैं? स्किल फाल्कन टेक अवे। आपके भीतर वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। सपने देखने, डर से पार पाने, दूसरों को बदलने और अपनी दुनिया रचने के लिए। अब बस फैसला लीजिए अपने भीतर के दैत्य को जगाने का। हर इंसान के अंदर एक दानव छुपा है जो डरता नहीं, जो रुकता नहीं, बस उसे जगाने की देर है।
अगर टोनी रॉबिन्स की ये किताब आपके अंदर कुछ भी हिला पाई हो, तो अब सोचना नहीं, चलना शुरू करो। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उसे जो अभी खुद को कमजोर समझ रहा है। सब्सक्राइब करें स्किल फाल्कन को, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ वीडियो नहीं, जिंदगी बदलने वाले विचार लाते हैं। और जाते जाते एक बात याद रखिए, आपकी जिंदगी तब बदलती है जब आप कह देते हैं बस अब और नहीं, अब मैं खुद को रोकूंगा नहीं, अब मैं खुद को उठाऊंगा। अवेकन द जायंट विद इन सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक चुनौती है, खुद से, अपनी सोच से, अपनी सीमाओं से। अब वक्त है उन्हें तोड़ने का। मिलते हैं अगली किताब में, तब तक याद रखो, जागो, बढ़ो और वो बनो जो तुम हमेशा से थे।